So hello everyone, welcome to this channel. In the last lecture हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है, ब्लॉकचेन के बारे में समझा है और डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज है, डिफरेंट जो डेफिनेशन है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं. तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स जो कि इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पहला जो टर्म है, पहला जो डेफिनेशन है वो है कंसेंसस रूल एल्गोरिथम. तो इस एल्गोरिथम को हम डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम भी कहते हैं. तो आपको याद रहेगा कि पिछले वीडियो में हमने ये कहा था कि जो बिटकॉइन है ये डिसेंट्रलाइज रहता है और इस डिसेंट्रलाइज की वजह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एडवांटेज रहता है कि इसका डेटा को स्टील करना या फिर टैम्पर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए. तो सिमिलरली इसको एक एक्सटेंशन की तरह हम ये कह सकते हैं कि जो कंसेंसस रूल होता है ये होता है कि जो आपका ट्रांजैक्शन या फिर जो डेटा है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है. मतलब ये जो डेटा है इसका कॉपी बहुत सारे नोड्स या फिर सुपर कंप्यूटर्स को दिया जाता है. ये एग्जैक्ट सेम कॉपीज जो कि लोकेटेड है बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में, स्टेट्स में इन द एंटायर वर्ल्ड. और इन सुपर कंप्यूटर्स को हम नोड्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमने बोला है पहले भी. तो इन नोड्स में बेसिकली क्या होता है कि आपको अगर किसी भी डेटा या फिर ट्रांजैक्शन डिटेल को चेंज कराना है तो आपको एक मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स को कन्विंस कराना पड़ेगा कि आपका ये जो चेंज है ये एक लीगल चेंज है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक मेजॉरिटी मेंबर्स या फिर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स को ये कन्विंस कराते हैं कि एक लेजिट चेंज है या फिर एक लीगल चेंज है, तभी आपका जो हर एक ब्लॉक में जो डेटा है ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनके द्वारा ये चेंज किया जाएगा. लेकिन अब अगर ये देखा जाता है कि आपका जो ये चेंज है ये लीगल नहीं है या फिर ये सही नहीं है, then this change will not be accepted by majority of the members and hence आपका जो ये change है ये डिक्लाइन हो जाएगा या फिर कैंसल्ड हो जाएगा. आप एक बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका स्कूल में या फिर क्लास में चिल्ड्रंस डे के दिन जब चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मान लीजिए कि सभी को एक चॉकलेट मिला है लेकिन आपको नहीं मिला है. तो आप अगर टीचर को कन्विंस कराने जाएंगे कि मुझे चॉकलेट क्यों नहीं मिला है तो टीचर ज़रूर बोलेंगे कि आपने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया चॉकलेट. तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्विंस कराना पड़ेगा कि देख भाई, आई डिडंट ईट द चॉकलेट, आई डिडंट गेट द चॉकलेट. तो तभी टीचर मानेंगे. तो सिमिलरली ये कंसेंसस या फिर डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम वर्क करता है. जो नेक्स्ट हमारा टर्म है या फिर डेफिनेशन है वो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जिसका मेंशन हमने पिछला वीडियो में ऑलरेडी कर चुके. तो फॉर एग्जांपल आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम इंडिया टू यूएस और इंडिया टू यूके और इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया एनी कंट्री. तो आप कहाँ पे जाएंगे? आप बेसिकली एक बैंक पे जाएंगे या फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जाएंगे जो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस आपसे चार्ज करेंगे, एक इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे और फिर आपका जो मनी है ये दूसरे कंट्री में और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये ट्रांसफ़र हो जाएगा बहुत इजीली. तो ये होता है एक सेंट्रलाइज सिस्टम. मतलब एक सेंट्रल सिस्टम, एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल में है आपका मनी का, कि आप वही सिस्टम अगर अप्रूव करेगा एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को लेके तभी आप किसी और कंट्री में किसी और इंडिविजुअल को ये जो अमाउंट है ये ट्रांसफ़र कर पाएंगे. ब्लॉकचेन या फिर जो क्रिप्टो करेंसीज है ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है. इसका मतलब है कि जैसे कि आपको पता है कि जो सुपर कंप्यूटर्स या फिर नोड्स है ये बहुत अलग अलग देशों में है. तो एग्जैक्टली एक सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में नहीं है कि आपका जो डेटा है वो कहाँ पे जा रहा है. तो इन अ वे ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बिकॉज ये बहुत अलग अलग मेंबर्स से यूनानिमसली एक वेरीफाइड होगा. फिर जो डेटा है ये जो आपका अमाउंट है ये ट्रांजैक्शन होगा, अप्रूव्ड होगा. दूसरा जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो है कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन फ़ी या फिर गैस फीस है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है या फिर नहीं लगेगा. एंड जो तीसरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एडवांटेज है वो है कि ये बहुत ज़्यादा एक फास्ट प्रोसेस है एंड ये इसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और एक यूनिक सिस्टम बनाता है ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को. तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा
और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक बटन हिट कर दीजिएगा टू रिसीव ऑल द अपडेट्स। एंड मी प्रांजल विश्वास साइनिंग ऑफ।